नमस्कार। आप देख रहे हैं चंपावत वॉइस और मैं हूं बाबूलाल यादव। त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरा चरण भी लगभग समापन की ओर है। त्रिस्तरीय चुनाव पूरी तरीके से अपने यौवन पे हैं। सारे प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है। आज चंपावत वॉइस पहुंचा है ग्राम सभा उचौली गोट में और हम यहां पे मौजूद हैं जिला पंचायत टनकपुर से चुनाव लड़ रही किरण देवी के साथ। लगातार वो मेहनत कर रही हैं, लोगों के घर जा रही हैं, उन्हें आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो कितना उन्होंने अभी तक प्रयास किया है और कितना मुतमईन है इस चुनाव में विजयश्री का वरण करने के लिए, तो मैं सबसे पहले किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चंपावत वॉइस में। धन्यवाद यादव जी। किरण जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्योंकि वो शिक्षित हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं। तो जो उन्होंने चुनाव की तैयारी की है, चुनाव घोषणा पत्र भी उन्होंने तैयार किया है, तो किन मुद्दों को लेकर आज वो जनता के बीच में हैं, तो ये हम जानकारी लेना चाहेंगे किरण जी से। किरण जी बताइए, आप चुनावी समर में उतरे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपने सोचा है और किन विषयों को लेकर चुनाव में आए हैं? नमस्कार, मैं किरण देवी ग्राम सभा उचोली गोट से हूँ। हमारी जो समस्याएं हैं, सर्वप्रथम समस्या हमारी भू कटाव की है। भू कटाव के बाद जो समस्या हमको देखनी पड़ती है जंगली जानवरों की। इतनी मेहनत से हम फसलें उगाते हैं, इतना करते हैं, लेकिन जंगली जानवर जो है हमारे यहाँ आकर फसलें होने नहीं दे पाते, तो उसकी रोकथाम की हमें व्यवस्था करनी है। तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था, थोड़ा सड़क जो दुर्गम इलाके हैं, अंदर के इलाके हैं, वहाँ सड़कों की व्यवस्था अभी भी नहीं हो पाई है। पानी की व्यवस्था से मतलब मेरा कूल से है, क्यों जो खेतों में जो पानी सिंचाई के लिए जाता है वो अभी भी हमारे यहाँ इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे पास 13 ग्राम सभाएं हैं। 13 ग्राम सभाओं का मैं हर जगह जा रही हूँ, एक एक घर जाकर देख रही हूँ, समस्याएं मुझे पता चल रही हैं। तो जो समस्या हमारे पास है वही समस्या अन्य ग्राम सभाओं में भी उनको देखनी पड़ रही है। जल भराव की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, और सबसे जो समस्या हमारे पास शिक्षा संबंधी, आयुष्मान कार्ड्स की समस्या, और इंदिरा निवास अभी तक लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाए हैं। गौशालाएं अभी तक जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई हैं। और हमारा जो सबसे मेन मोटिव है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी हम केंद्र से कोशिश ये कर सकते हैं कि हम मनरेगा के थ्रू काम लेके आएँ, जिससे कि मनरेगा के थ्रू, जॉब कार्ड्स के थ्रू जो हमें काम मिले, उससे गाँव वासियों को रोज़गार भी मिले और अपने गाँव का विकास हमारे गाँव वासियों के हाथ से ही होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ठेकेदार हमारे जो हैं वो ठेका लेके जाते हैं और बाहर के लोग रोज़गार प्राप्त करते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मनरेगा के थ्रू, जॉब कार्ड के थ्रू हम काम लेके आएँ, ताकि हमारे ग्रामवासियों को रोज़गार मिले, और जो विकास की जो लहर हम उठाएंगे तो हमारे ग्रामवासी उसमें प्रॉपर तरीके से उसका साथ रहें, उस लहर में शामिल रहें। बहुत उत्तम विचार हैं जिस तरीके से किरण जी चुनाव मैदान में उतरी हैं। और मुख्य समस्या इन्होंने जो आवारा पशु हैं और यहाँ की बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। दूसरा देखिए, इतनी बड़े 13 यहाँ पे ग्राम हैं, 13 ग्रामों में आपने भ्रमण किया है, तो किस तरीके का लोगों को किस तरीके का समर्थन मिला? क्योंकि अमूमन रबर स्टैम्प के तौर पर काम किया जाता है। आप शिक्षित हैं, योग्य हैं, तो इसमें आपको कितना समर्थन मिल पा रहा है? सर, मैं गांव-गांव, घर-घर जा रही हूँ, तो पहली बात तो मैं कोई रबड़ स्टैम्प यहाँ बनने नहीं आई हूँ। हम शिक्षित हैं, हमें पूरा जानकारी है कि किस तरह से कौन-सा काम होना है, क्षेत्र के लिए कौन-सा काम कैसे लेके आना है। यदि हमें यहाँ से काम नहीं भी मिलता है तो केंद्र से हमें कैसे काम लेके आना है। यदि अगर कोई ऐसा प्रत्याशी है जो जानकारी नहीं रखता है, तो वो रबड़ स्टैम्प का काम करेगा, क्योंकि उसके ऊपर अन्य लोग आएँगे। लेकिन अगर हम शिक्षित हैं, जानकार हैं, तो हम रबड़ स्टैम्प के तौर पर काम करने यहाँ नहीं आए हैं। तो जो हमारे उठने की वजह भी यही थी कि जो अन्य प्रत्याशी हमने देखे थे पिछली बार की भी, तो वो सब जो है रबड़ स्टैम्प की तरह काम करते हैं। वो सिर्फ अपने अपने क्षेत्र को देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने ही क्षेत्र को ना देखकर 13 ग्राम सभाओं को साथ लेके चलना है सर। तो हम तो बस यही है कि एक आपसे निवेदन है कि यदि मेरी सोच आपको समझ में आए, यदि आपको लगे कि हमारी विचारधारा एक विकास की ओर चल रही है, तो अपना अमूल्य मत हमें दें और इस पद पे हमें बिठाने की आप जो है गरिमा बनाएं, ताकि हम भी विकास को एक लेवल तक पहुंचा पाएँ, ताकि जो बेरोज़गारी है हमारी और जो हमारी समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो सकें। बहुत अच्छी बात कही। विकास का मुद्दा है, विकास ही सोच है। उस एक एक सवाल और रह जाता, क्योंकि ये हम यहाँ उचौली गोट में खड़े हैं। उचौली गोट अमूमन देखा जाए तो माँ पूर्णागिरी का जो मेला लगता है, पूरा गांव माँ पूर्णागिरी के दरबार पर आश्रित है। हालांकि पूरा शहर आश्रित है, लेकिन उचौली गोट का कारोबार हुआ, उचौली गोट के लोग हुए, वो माँ पूर्णागिरी मेले से ही पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं।
तो अगर आप जीत जाती हैं, टनकपुर क्षेत्र है, जिला पंचायत में आप जाके प्रतिनिधित्व करती हैं और जिला पंचायत मेले का आयोजन करती हैं, तो कोई ऐसी विशेष योजना है कि जो लोगों को इसका लाभ मिल सके? सबसे पहले तो हम माँ पूर्णागिरी के चरणों से आशीर्वाद लेके ही यहाँ पे आए हैं। और अमूमन हमारे यहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु या हम भी हैं, तो हम मेले के थ्रू ही अपना जो है साल के 2-3 महीने कमाकर पूरा साल हम उसी से चलाते हैं। तो यदि हम जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो हम कोशिश करेंगे जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि रहना, खाना, आवास, सबसे जो बड़ी व्यवस्था अगर हम करना चाहेंगे तो जो हमारे घर हैं उनको हम विश्राम गृह में अगर परिवर्तित कर देते हैं तो हमारे गांव की जो बेरोज़गारी थोड़ी वो भी दूर होगी और जो यात्री होंगे उन्हें घर जैसा महसूस भी होगा, उन्हें खाना भी वहाँ अच्छा ही मिलेगा और जो हमारा किराया होगा वो कम रहेगा। यदि हम अपने घरों को, आवास को सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए एक गृह प्रवेश के गृह श्रम जो है अपना आवास बना दें तो उससे अमूमन हमें थोड़ा सा सहायता हमारे गाँव वासियों को भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। यात्रियों के आतिथ्य की बात जो इन्होंने कही है, 3 महीने के लिए हम उन्हें आतिथ्य भी दे सकते हैं और जिसकी कीमत भी बहुत कम होगी, उन्हें घर जैसा माहौल मिलेगा। तो ये सोच है और हम भी माँ पूर्णागिरी से ये प्रार्थना करते हैं कि किरण जी को कामयाबी दे। बाकी तो चुनावी डगर है, किसके सर पे ताज सजेगा और कौन यहाँ से जिला पंचायत का सदस्य बनेगा। लेकिन जहाँ पे सोच की बात आती है तो बेहतर सोच के साथ किरण जी चुनाव मैदान में हैं। तो हम कामना करते हैं कि माँ पूर्णागिरी इनको आशीर्वाद दे और यह इस क्षेत्र की सेवा करें। मेरे साथ यहाँ पे कई ग्रामीण भी हैं जो मैं समझता हूँ किरण जी के पक्ष में आए हुए हैं। तो मेरे साथ सुरेश भाई हैं। सुरेश भाई, चुनाव चल रहा है और कल जो है पूरी तरीके से कल के बाद साइलेंट डे हो जाएगा, 28 तारीख को मतदान होगा। क्या स्थिति है, किस तरीके की स्थिति है और आप किसका समर्थन करना चाहते हैं? देखो, यहाँ तो त्रिकोणीय मुकाबला है ना। हमारे बहू भी है, बेटी भी है। हम जहाँ तक अपने ग्राम क्षेत्र की इनकी जो उठी है समर्थन करेंगे और जनता हमारे संग लगी पड़ी है पूरी। और हमारा तो क्या बोलते हैं, सर का ताज इनमें होने वाला है और क्या कहें। बहुत अच्छी बात। और मेरे साथ कुछ युवा भी हैं। आप पहले अपने सबसे नाम बताइए। सर अजय सिंह नाम है मेरा। तो क्या है स्थिति? जिला पंचायत का चुनाव अंतिम चरण में, त्रिस्तरीय चुनाव कल के बाद समाप्त हो जाएंगे, साइलेंट डे रहेगा परसों, फिर मतदान होगा। क्या कहना है, किस तरीके की स्थितियाँ आ रही हैं? सर माहौल काफ़ी अच्छा है चुनाव का जिस हिसाब से देखा जाए तो। और हमारी किरण दीदी का प्रचार काफ़ी बहुत भारी मतों से जो है हम अपने ग्राम सभा उचोली गोट से इन्हें विजय बनाएंगे। और माहौल भी काफ़ी अच्छा बना पड़ा है और इनके पक्ष में भी ग्राम सभा की जो है भरपूर इनको जो है जनता का सहयोग मिल रहा है। इनके हाथों को मजबूत हम यहाँ से करके जो है इनको जिता के जीत का ताज इनके सर पहनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में ये हमारी जो भी समस्याएं उनको पूरी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतदाताओं का भी रुझान किरण देवी की तरफ है क्योंकि वो योग्य हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगर वो यहाँ से चुन के जिला पंचायत जाती हैं तो क्षेत्र का भी विकास होगा और गाँव का भी विकास होगा। तो आप देखते रहिए चंपावत वॉइस। कल फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।